आयोजक कुलपति प्रोफेसर पांड्या, उनकी सारी टोली इस प्रकार की पहल करने के लिए, अक्सर हमने सुना है गुजरात महोत्सव गुजरात विश्वविद्यालय, पंजाब महोत्सव पंजाब यूनिवर्सिटी, लेकिन ऐसा कभी अक्सर सुनने को नहीं मिलता है। कश्मीर महोत्सव लेकिन विश्वविद्यालय गुजरात, तो इस तरह का समन्वय बनाने का कार्य, और मुझे लगता है कि इससे और अनुकूल ना कोई राज्य होना था, धरती होनी थी, और ना ही इससे अनुकूल कोई और वेन्यू, क्योंकि इसी धरती के एक सपूत हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 70 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जम्मू कश्मीर को 370 और 35A की जंजीरों से मुक्त करा करके वहां के निवासियों को भारतीय शहरी, भारतीय नागरिक होने का एहसास दिलवाया, उसका स्वाभिमान और जो अधिकार देश के दूसरे नागरिकों को उपलब्ध थे वो उपलब्ध करवाने का काम किया। और इसलिए मुझे लगता है कि ये धरती जिसने मोदी जी जैसे सपूत को जन्म दिया, जो एक तरह के जम्मू कश्मीर के प्रायश्चित के लिए वहां तक पहुंचे, उनको नमन करने का भी अवसर है। और साथ ही साथ आज के युग में जो स्टार्टअप्स का युग है, जिसकी एक मुहिम मूवमेंट भी मोदी जी के ही आह्वान पर लाल किले से जब उन्होंने कहा था स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया हुई थी, उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का समन्वय, सिनर्जी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन बनाना अनिवार्य है। क्योंकि आज की पीढ़ी एस्पिरेशनल स्टार्टअप्स, आकांक्षी स्टार्टअप, और इस विश्वविद्यालय को इसलिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि 300 के लगभग इनके अपने स्टार्टअप्स हैं, जो एक काफी एक प्रतिष्ठाजनक संख्या मानी जाती है किसी भी शिक्षा संस्थान के लिए। 4 इनके अपने इंक्यूबेटर है। कुछ एक हमारे उत्तर भारत के राज्य हैं जहां उस प्रकार से स्टार्टअप की मूवमेंट अभी पकड़ नहीं ले पाई, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक राज्य है जहां अभी तक भी सरकारी नौकरी की मानसिकता घर करके बैठी है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का जब एक्सपोजर होगा वहां के छात्रों के बीच में और यहाँ के यात्रियों के बीच में, वहां के युवाओं के बीच में, यहाँ के युवाओं में, तो अपने क्या क्या हमारे साधन हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो आने वाले समय में जीविका का साधन बन सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का काम कर सकते हैं, और इस अमृत काल में जो भारत को शिखर पटल तक पहुंचाने का की भूमिका निभानी है, उस भूमिका निभाने के लिए वो हमारा एक विकल्प बन सकते हैं, उसकी भी समझ इस प्रकार के कार्यक्रमों से आने का एक संभावना और एक तरह का उसका रास्ता रहता है। सर, दूसरा सवाल ये है कि आज चुनाव के भी नतीजे आए हैं सामने, चुनाव के नतीजे सामने आए, उसमें भी बीजेपी का मेघालय में मुझे लगता है कि उसका श्रेय सबसे अधिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उत्तर पूर्व में जिस प्रकार का क्रांतिकारी बदलाव हुआ, मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, उसका अनुमान, उसकी प्रशंसा वो व्यक्ति कर सकता है जो 2014 से पहले गया हो। 2014 से पहले वहां की ये परिस्थिति थी कि महीनों तक सड़कें बंद रहती, रोड ब्लॉकेट रहते थे। आप ही पत्रकार मित्र अगर पूर्वोत्तर की खबर देते तो खबर किस कारण कि वहां कोई मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ, हिंसा हुई। लेकिन मोदी जी के आने के बाद वहां पर इस प्रकार से विकास की गति तेजी से आगे बढ़ी है। ऐसे कम से कम 2014 से पहले कम से कम कुछ ऐसे 2-3 प्रदेश, उदाहरण के तौर पर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जहां लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, आज ईटानगर से अरुणाचल एक्सप्रेस चलती है। हर प्रदेश की राजधानी में हवाई अड्डा मौजूद है, सड़कों का जाल बिछ गया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें न केवल विकास बल्कि उनकी मनोवैज्ञानिक जो बदलाव आया है। मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में कम से कम 60 मरतबा या शायद उससे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है, जो मुझे लगता है कि पिछले सारे प्रधानमंत्रियों के दौरों की संख्या से भी अधिक होगा, और एक तरह से भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। पहले एक जमाना था जबकि उत्तर पूर्व से लोग बाहर, वहां के युवा आने में कतराते थे। आज उत्तर पूर्व के युवा एविएशन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री में देश भर में पाए जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारा भविष्य यदि सुरक्षित है तो भाजपा के नेतृत्व की सरकार में जो मोदी जी की देखरेख में काम करे, और वो एक बार फिर से प्रमाणित हुआ है।